जिस घर में रहते हैं उसका नंबर क्या है? फ्लैट नंबर, हाउस नंबर जो भी लिखा हो आपके दरवाजे पे वो सिर्फ एक एड्रेस नहीं है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों कहते हैं वो नंबर एक एनर्जी सिग्नेचर है जिसमें आप रोज सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर का नंबर 1 से 9 तक क्या एनर्जी लाता है, कौन से मूलांक वालों के लिए कौन से नंबर का घर बेस्ट रहता है और कौन सी वास्तु की डायरेक्शन किस नंबर के साथ कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट दे सकती है। और एक चीज जो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आज के बाद आप जब कभी भी घर खरीदने या रेंट पर लेने जाएंगे तो पहले ये चेक करना नहीं भूलें। मैं डॉक्टर अनुषी और आप आ गए हैं ऑरा कॉस्मिक्स में, जहां नंबर सिर्फ मैथ्स नहीं है, जिंदगी की भाषा है। पहले हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि घर का नंबर निकालना कैसे है। घर का नंबर निकालना एकदम सिंपल है, बट लोग गलत करते हैं। इसके लिए पहला स्टेप है सिर्फ अपना फ्लैट नंबर लो या हाउस नंबर। स्ट्रीट नंबर नहीं लेना है, पिन कोड नहीं लेना है, सिर्फ वो नंबर जो आपके दरवाजे पर लिखा है। स्टेप नंबर 2, अगर वो 1 से ज्यादा डिजिट से बनता है तो सबको ऐड करके तब तक आप ऐड करते रहेंगे जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। मान लीजिए आपके फ्लैट का नंबर है 479, तो इसको हम करेंगे 4 + 7 + 9 = 20, 2 + 0 = 2। तो आप रहते हैं नंबर 2 के घर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके फ्लैट नंबर में कोई लेटर भी आता है जैसे कि 38B, तो B का न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऐड करना होगा इसमें। पाइथागोरियन सिस्टम में B की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2, तो 3 + 8 + 2 = 13 और 1 + 3 = 4, तो ये हाउस नंबर आता है 4। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सेप्शन है, अगर आपका टोटल 11, 22 पर आता है तो इनको फर्दर रिड्यूस नहीं करना है। ये मास्टर नंबर्स होते हैं, इनके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी क्योंकि इनकी एनर्जी काफी इंटेंस होती है। अब एक और चीज, अगर आप किसी बिल्डिंग के फ्लैट में रहते हैं तो सिर्फ अपना फ्लैट नंबर लेना है, बिल्डिंग नंबर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप उस स्पेसिफिक फ्लैट की एनर्जी में रहते हैं, पूरी बिल्डिंग की नहीं। अब आप देखिए कि आपका फ्लैट नंबर या हाउस नंबर क्या आता है और कमेंट में नीचे बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखें, उसके बाद जज करें कि क्या आप इससे रिलेट करते हैं अपनी लाइफ में या नहीं। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ जो बहुत ही कम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन। वास्तु एक एंशिएंट इंडियन साइंस है जो घर की फिजिकल डायरेक्शंस और एलिमेंट्स को बैलेंस करती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर दिशा की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और हर एलिमेंट, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्पेस का एक स्पेसिफिक कॉर्नर होता है घर में। और न्यूमरोलॉजी कहती है कि हर नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट होता है। और फैसिनेटिंग बात यह है कि वास्तु में भी हर प्लैनेट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो जब आप नंबर 5 के घर में रहते हैं तो नंबर 5 यानी कि मर्क्यूरी प्लैनेट का घर, और मर्क्यूरी यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ फेसिंग हाउस की एनर्जी आप नेचुरली अलाइन करते हैं अपने साथ, एनर्जी डबल हो जाती है इसमें। ये टेबल मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसी को नहीं पता और ये एग्जैक्टली वो रीजन है कि कुछ घर में सब कुछ सही होता है और कुछ घर में चाहे कितना भी अच्छा सामान रख लो, कुछ ना कुछ टूटा सा रहता है। चलिए अब बात करते हैं एक नंबर, और मैं हर नंबर के साथ बताऊंगी कि एनर्जी क्या है, किसके लिए ये बेस्ट है, वास्तु अलाइनमेंट क्या है और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, यानी सूर्य का घर। ये सूर्य का घर होता है और सूर्य आग, रोशनी, अंदर से एक लीडरशिप देता है। इस घर में जो रहता है वो खुद को प्रूव करना चाहता है, करियर में एम्बिशंस रहते हैं, न्यू बिगनिंग्स आती हैं। ये घर नए लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, नया व्यवसाय, नया शहर, नया अध्याय। मूलांक 1, 4 के लिए ये घर बहुत पावरफुल रहता है क्योंकि सूर्य और राहु एक दूसरे को समझते हैं। अब बात करते हैं वास्तु टिप की। ईस्ट फेसिंग हाउस काफी आइडियल रहता है ऐसे लोगों के लिए। सुबह की जब पहली धूप सीधी घर के अंदर आती है, अगर आप कर सकते हैं तो एक कॉपर के सूर्य का सिंबल एंट्रेंस पर लगाएं। एक वार्निंग है आपके लिए, मूलांक 2 और 6 के लिए ये घर आइसोलेटिंग हो सकता है, वो
रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं और नंबर 1 वाले घर में इनको अकेलापन महसूस होता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, चंद्रमा का घर, इमोशंस और रिश्ते। नंबर 2 मून रूल्ड है और मून का मतलब इमोशंस, साइकिल्स, इंट्यूशन और घर परिवार। इस घर में फीलिंग्स ज़्यादा इंटेंस होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों। खुशियाँ ज़्यादा महसूस होती हैं और दर्द भी बहुत ज़्यादा। बहुत केयरिंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनता है फैमिलीज के लिए। मूलांक 2, 6 और 7 के लिए ये एक परफेक्ट फैमिली होम है। अब बात करते हैं वास्तु की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का फीचर रखना, जैसे एक स्मॉल वाटर फाउंटेन, मून और पानी एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं। एक वार्निंग है आपके लिए, मूलांक 1 और 8 के लोग नंबर 2 के घर में सफोकेट फील कर सकते हैं। उनका एम्बिशन स्लो हो जाता है। केयरफुल। अब बात करते हैं नंबर 3 की। ये गुरु का घर है, क्रिएटिविटी और अबंडेंस। नंबर 3 जुपिटर का घर है। गुरु बृहस्पति एक्सपेंशन देता है, जॉय, क्रिएटिविटी, पैसा अट्रैक्ट करने की शक्ति देता है। इस घर में लोग नेचुरली सोशल हो जाते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, आर्ट, म्यूजिक, लर्निंग सब फ्लरिश करता है। बच्चों के लिए ये घर बहुत अच्छा रहता है। मूलांक 3 और मूलांक 9 के लिए ये घर बेस्ट रहता है। वास्तु की बात करें तो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग डोर, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा पूजा के लिए कॉर्नर जरूर बनाना चाहिए। जुपिटर इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ईशान कॉर्नर। एक वार्निंग है आपके लिए, मूलांक 4 के लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं। नंबर 3 की केओटिक क्रिएटिव एनर्जी से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी कि राहु का घर, मेहनत और डिसिप्लिन। नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है और कुछ लोग यूरेनस से भी इसको जोड़ते हैं। ये घर स्टेबिलिटी का घर है, स्लो, स्टेडी, स्ट्रक्चर्ड। नंबर 4 में कोई काम आसानी से नहीं होता, जो मिलता है मेहनत से मिलता है, बट जो भी मिलेगा वो टिकता है। ये घर सबसे ज़्यादा फिजिकली ड्यूरेबल होता है, रिपेयर्स बहुत कम ही होते हैं इन घरों में। मूलांक 4 और 8 के लिए ये घर उनको ग्राउंड करता है। सैटर्न और राहु एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं वास्तु की। साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का हैवीएस्ट होना चाहिए। बेडरूम, अलमीरा, यहाँ पर आप स्टोरेज भी बना सकते हैं। अर्थ एलिमेंट को स्ट्रेंथन करना होगा आपको। हेवी रूटेड फर्नीचर आपको साउथ वेस्ट में रखना होगा। एक वार्निंग है, मूलांक 5 के लोग नंबर 4 वाले घर में रेस्टलेस हो सकते हैं, इसलिए आप इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मरकरी को फ्रीडम चाहिए और राहु रिस्ट्रिक्शन देता है, तो यहाँ पर क्लैश हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, यानी कि मरकरी का घर, मूवमेंट और बदलाव। नंबर 5 मरकरी, बुध और चेंज, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, अडेप्टेबिलिटी। इस घर में लोग रेयरली सेटल करते हैं, प्लान्स में बदलाव करते रहते हैं, विजिटर्स आते हैं, रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज नॉक करते हैं, एक्साइटिंग लाइफ होती है यहाँ पर, लेकिन बहुत रेयरली ही पीसफुल रहते हैं। जर्नलिस्ट, राइटर्स, ट्रैवलर्स और एंटरप्रेन्योर के लिए ये घर बहुत अच्छा रहता है और ये घर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मैग्नेट की तरह काम करता है। अब बात करते हैं वास्तु की। नॉर्थ फेसिंग में डोर आइडियल है। मरकरी का वास्तु डायरेक्शन नॉर्थ है। घर में ग्रीन कलर के प्लांट्स रखना नॉर्थ में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन और मेंटल क्लैरिटी एनहेंस होगी इससे। एक वार्निंग है, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली रूटीन और लॉन्ग टर्म सेविंग्स चाहते हैं, तो नंबर 5 के घर में आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपको अनसेटलिंग एनर्जी यहाँ पर फील हो सकती है। मूलांक 4 और 8 के लोग यहाँ पर स्टेबल फील नहीं करते। अब बात करते हैं नंबर 6 की, यानी वीनस का घर, प्यार और समृद्धि। नंबर 6 वीनस का घर कहलाता है। शुक्र, ब्यूटी, लव, लग्जरी, हार्मनी। ये घर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। लोग गेस्ट को बुलाने में खुशी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों का घर नेचुरल तौर पर डेकोरेट रहता है। नए नए कपल्स के लिए ये घर हनीमून होम जैसा रहता है। मूलांक 2, 6 और 9 के लोगों के लिए स्पेशली ये घर बहुत अच्छा रहता है। मूलांक 6 वाले इस घर में लिटरली ब्लूम करते हैं। वास्तु की बात करें तो साउथ ईस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करिए। ये वीनस और अग्नि का कोण होता है। किचन साउथ ईस्ट में परफेक्ट है ऐसे घरों के लिए। फ्रेश फ्लावर्स नियर द एंट्रेंस बहुत अच्छा रहेगा। डार्क कलर्स आपको अवॉइड करने हैं। एक वार्निंग है आपके लिए, मूलांक 7 के लोग नंबर 6 के घर में
टू मच सोशल प्रेशर फील कर सकते हैं, उन्हें सॉलिट्यूड चाहिए होता है, इसलिए 6 नंबर का घर आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 7 केतु का घर, आध्यात्मिक घर। नंबर 7 केतु मिस्टिसिज्म, इनर विजडम, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और डिटैचमेंट। इस घर में रहने वाले नेचुरली इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं, मेडिटेशन आता है, डीप थिंकिंग हो जाती है, क्रिएटिव वर्क में और फ्लरिश करते हैं। राइटर्स, रिसर्चर्स, हीलर्स, योगीज, इनके लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है, पैराडाइज की तरह है ये नंबर इनके लिए। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबर 7 का घर मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं है। अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, ये घर थोड़ा स्लो करेगा और आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, इसलिए आपको मटेरियलिस्टिक अगर गोल्स हैं आपके तो ये घर अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 7 और 2 के लोग यहाँ मोस्ट एट होम फील करते हैं। वास्तु की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण होता है, इसको सबसे ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर मेडिटेशन या पूजा घर भी बना सकते हैं आप, और अगर बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस डायरेक्शन को बिल्कुल ही क्लटर फ्री रखना होगा। क्रिस्टल्स, माला, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। ब्यूटीफुली इस कॉर्नर को आपको सजाना होगा। अब बात करते हैं नंबर 8 की, यानी शनि का घर, सबसे मिसअंडरस्टूड नंबर। और यहाँ मैं आपको एकदम सच बताऊंगी, नंबर 8 का घर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होता है। लोग सोचते हैं 8 इज इक्वल्स टू बैड लक, नहीं तो 8 इज इक्वल्स टू कर्मा। जो आपने किया वो आपको मिलेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, पेशेंट हैं, एथिकली काम करते हैं, नंबर 8 का घर आपको एनॉर्मस वेल्थ देता है और रिस्पेक्ट दिलवाता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ स्ट्रगल करेंगे, या आप गलत तरीके से अर्न करने की नीयत रखते हैं तो फिर आप यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर सकते। इस घर में क्विक मनी स्कैम्स नहीं चलते, फॉल्स रिलेशनशिप नहीं चलते, कर्मा अकाउंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। मूलांक 4 और 8 वाले लोग जो शनि के साथ ऑलरेडी अलाइंड हैं, इस घर में पावरफुली सक्सीड करते हैं। अब बात करते हैं वास्तु की, तो वेस्ट की डायरेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट की डायरेक्शन को इनको क्लटर फ्री रखना है, वेस्ट की डायरेक्शन को इनको एम्पलीफाई करना होगा। वहां पर ये अपने एम्बिशंस या अपने गोल्स की पिक्चर लगाएंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस डायरेक्शन में आयरन या ब्लैक सेसमे सीड्स को आप रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये शनि के सिंबल्स हैं। घर में सही जगह पर सही चीज रखने पर आपको डबल एनर्जी का बेनिफिट मिलता है। एक वार्निंग है, मूलांक 1 और 5 के लोग 8 नंबर के घर में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी इम्पल्सिव एनर्जी होती है और सैटर्न की स्लो एनर्जी होती है और कांस्टेंट होती है, जो आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकती है। अब बात करते हैं नंबर 9 की, जो कि है मार्स का नंबर, शक्ति और सेवा का नंबर। मार्स, मंगल, वॉरियर एनर्जी, कंप्लीशन, ह्यूमैनिटी। नंबर 9 वाले घर में रहने वाले लोग नेचुरली ड्रिवन होते हैं अच्छे काम के लिए, सोसाइटी के लिए। डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स और मिलिट्री पर्सनल, एनजीओ वर्कर्स, उनके लिए ये नंबर का घर बहुत अच्छा रहता है। इस घर में रहने के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है, अगर आप सेल्फिश हो तो कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली सर्व करते हो, घर आपको शील्ड करेगा। मूलांक 9, 3 और 6 के लोग यहाँ फैमिली स्ट्रेंथ फील करते हैं। वास्तु की बात करें तो साउथ डायरेक्शन में एंट्रेंस अच्छी रहती है ऐसे लोगों के लिए। मंगल की डायरेक्शन रेड एलिमेंट केयरफुली प्रेस करिएगा। घर के साउथ ईस्ट में एक्सेस में रेड को भी अवॉइड करना है। अब बात करते हैं मास्टर नंबर्स की, यानी कि 11 और 22 नंबर की। नंबर 11 वाले घर ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली चार्ज्ड स्पेस होते हैं। मून और सन दोनों की ही एनर्जी क्योंकि यहाँ पर पाई जा रही है। 1 + 1 = 2, मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यहाँ पर मिलते हैं आपको। यहाँ रहने वाले लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और बहुत बार साइकिक हो जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं तो ये घर आपको ट्रांसेंड करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप नहीं हैं तो एंग्जाइटी और ओवरवेल्म फील करा सकता है ये आपको। अब बात करते हैं नंबर 22 वाले घर की। ये मास्टर नंबर मास्टर बिल्डर है। 2 + 2 = 4 की स्टेबिलिटी, ये कॉस्मिक स्केल है। बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस, लेगेसी बिल्डिंग के लिए ये घर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। बट
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी होती हैं। एक कॉमन पर्सन के लिए 22 नंबर वाला घर एनर्जी वाइज बहुत प्रेशर दे सकता है। दोनों मास्टर नंबर्स वाले घरों में वास्तु के लिए नॉर्थ ईस्ट का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यहाँ और ये एनर्जी कैओस में बदल सकती है। और मास्टर नंबर्स कैसे देखते हैं, लिंक यहाँ दिया हुआ है। अगर आप अपना घर बदल नहीं सकते, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पा सकते हैं, तो क्या करना होगा आपको? सिंपल वास्तु न्यूमरोलॉजी रेमेडीज करनी होंगी। नंबर 4 या 8 वाले घर में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक सिंपल ब्लू सफायर या आयरन हॉर्स शू घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। शनि को एक्नॉलेज करिए, फाइट मत करिए। नंबर 2 वाले घर में बहुत इमोशनल हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटे से बर्तन में क्लीन वाटर रख, कोई भी वाटर बॉडी जैसे कि फाउंटेन या वाटर बोल भी रख सकते हैं। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और मूड की एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर नंबर 7 वाले घर में आप रह रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे हैं, रेगुलरली घर से बाहर निकलिए। केतु की एनर्जी इंडोर रखती है लोगों को। वीकली बिजनेस मीटिंग्स रखिए, नेटवर्किंग बनाइए। ये सब आपको फोर्सफुली करना है क्योंकि नंबर 7 आपको ये करने से रोकेगा। नंबर 5 वाले घर में अगर आप रह रहे हैं और अनस्टेबल फील हो रहा है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में हेवी स्टोन्स, ग्रेनाइट या मार्बल रख दीजिए। अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करिए और ये करने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और रेस्टलेसनेस दूर हो जाएगी। और अगर आप नंबर 1 के घर में रह रहे हैं और लोनली फील करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सोशल स्पेस क्रिएट करिए। ड्राइंग रूम यहाँ हो तो परफेक्ट रहता है। नॉर्थ वेस्ट इनवाइट्स गेस्ट और कनेक्शंस। तो आज आपने सीखा घर का नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक लिविंग एनर्जी है। और जब वो एनर्जी आपके मूलांक से और वास्तु डायरेक्शन से अलाइन होती है, तो लाइफ में एक फ्लो आ जाता है जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। नीचे कमेंट में लिखिए आपके घर का नंबर क्या है और क्या एक्सपीरियंस मैच करता है आपके साथ। आई जेन्युइनली वांट टू नो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मूलांक सीरीज कंटिन्यू करूं, जहां हर मूलांक के लिए बेस्ट हाउस नंबर, बेस्ट वास्तु टिप्स और बेस्ट नेम न्यूमरोलॉजी सब करूंगी, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।